आजकल 3 साल का बच्चा भी YouTube शॉर्ट्स स्क्रॉल करना जानता है। ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये आज की कड़वी सच्चाई है। हमारे समाज में मोबाइल अब बच्चों के हाथ का खिलौना बन चुका है, और ये खिलौना सिर्फ गेम्स या कार्टून देखने तक सीमित नहीं है। मोबाइल अब बच्चों का डिजिटल साथी बन गया है। चाहे खाना खिलाना हो, रोते बच्चे को चुप कराना हो, या फिर माँ बाप को थोड़ी राहत चाहिए, सबसे आसान रास्ता बन गया है। बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो। बच्चे को YouTube शॉर्ट्स, रील्स और गेम्स की इतनी आदत लग जाती है कि वो असली दुनिया से कटने लगता है। लेकिन ये दोस्ती ज्यादा दिन तक सही नहीं चलती। क्यों? 1. आंखों पर असर शोध। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन। स्क्रीन टाइम ज्यादा होने से बच्चों की आंखों की रोशनी जल्दी कम होने लगती है। ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों में ड्राई आई सिंड्रोम यानी आंखों का सूखना और जलन होना सामान्य हो गया है। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में मोबाइल से निकलने वाली ब्लू लाइट रेटिना को नुकसान पहुंचाती है। नतीजा, कम उम्र में चश्मा, आंखों में दर्द, धुंधलापन, सोने में परेशानी, क्योंकि नींद के हार्मोन प्रभावित होते हैं। 2. मानसिक विकास में रुकावट शोध। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, अमेरिका। रील्स और शॉर्ट्स का तेजी से बदलता कंटेंट उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को कमजोर करता है। 2 लाख 3 साल की उम्र से अगर बच्चा रोज 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखता है तो उसके ब्रेन के कॉर्टेक्स हिस्से की ग्रोथ धीमी हो जाती है। यह हिस्सा सीखने, सोचने और समझने की क्षमता से जुड़ा होता है। नतीजा, बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता, याददाश्त कमजोर हो सकती है, बोलने और समझने की क्षमता धीरे विकसित होती है। 3. व्यवहार में बदलाव। गुस्सा और चिड़चिड़ापन शोध। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, कनाडा। जो बच्चे दिन में 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम लेते हैं, उनमें गुस्से, जिद और रुखे व्यवहार के मामले 66% ज्यादा पाए गए। नतीजा, बच्चा जल्दी गुस्सा करता है, समाज में घुलने मिलने में दिक्कत, अकेलापन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याएं। जब मोबाइल ना मिले तो बच्चा चिल्लाने, रोने और गुस्सा करने लगता है। असली दोस्तों की जगह वर्चुअल कंटेंट उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, जिससे समाज से जुड़ाव कम हो जाता है। 4. शारीरिक विकास में कमी शोध। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO कहता है कि 5 साल से छोटे बच्चों को 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलना चाहिए। इससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी घट जाती है। नतीजा, मोटापा, हड्डियों और मांसपेशियों का कमजोर विकास, खेलों से दूरी। 5. नींद पर असर शोध। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। मोबाइल की ब्लू लाइट से मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन, कम बनता है। इससे बच्चे को नींद कम आती है या नींद टूटती है। नतीजा, बच्चा दिन में थका रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। निष्कर्ष, वैज्ञानिकों की रिपोर्ट यही कहती है कि मोबाइल बच्चों के लिए जहर के समान है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया जाए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, उनके भविष्य, सेहत और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर अभी नहीं रुके तो आगे क्या होगा? यह एक चेतावनी है। अगर आज हमने बच्चों के मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर कंट्रोल नहीं किया तो 2035 तक हर 3 में से 2 बच्चे मानसिक, मेंटल या दृष्टि, आईसाइट से प्रभावित होंगे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ने भी यह साफ कहा है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न फॉर चिल्ड्रन, यानी बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसका मतलब है कि आज जो चीज हमें मामूली लग रही है, जैसे बच्चा चुपचाप मोबाइल देख रहा है, वही कल उसकी आंखों, दिमाग, व्यवहार और जीवन शैली को नुकसान पहुंचा सकती है। अब सवाल यह है कि बचाव कैसे करें? हम कुछ असरदार उपाय बता रहे हैं जो हर पेरेंट्स और गार्जियन को अपनाने चाहिए। 1. स्क्रीन टाइम लिमिट करें, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। बच्चों को दिन भर मोबाइल में डूबे रहने की आदत न बनने दें। 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल बिल्कुल नहीं। 2. नो गैजेट आवर्स लागू करें, रोज 2 घंटे मोबाइल से छुट्टी। हर दिन 2 घंटे ऐसे रखें जब कोई भी सदस्य मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, जैसे डिनर टाइम या फैमिली टाइम।
3. बाहर खेलने की आदत, रनिंग, साइकिलिंग, ग्रुप एक्टिविटी। बच्चे जितना ज्यादा बाहर खेलेंगे, उनकी आंखें, शरीर और दिमाग सभी स्वस्थ रहेंगे। 4. पेरेंट्स खुद उदाहरण बने, मोबाइल कम इस्तेमाल करें। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर माता पिता ही मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे कैसे बचेंगे? 5. डिजिटल डिटॉक्स संडे, हफ्ते में एक दिन बिना स्क्रीन। रविवार को पूरे परिवार के लिए नो मोबाइल डे बनाएं। साथ में खेलें, बातें करें, बाहर जाएं। मोबाइल बच्चों के लिए एक जरिया है, जिंदगी नहीं। आज के बच्चे मोबाइल को सब कुछ समझ बैठे हैं, लेकिन हमें समझाना होगा कि ये सिर्फ एक टूल है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर आज हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बहुत ही भारी साबित हो सकता है। अंत में यही सवाल है, अब फैसला आपके हाथ में है, ज्ञान या सिर्फ एंटरटेनमेंट।